गाइस, वेलकम बैक। न्यूज़ है, राष्ट्रपति भवन में ऋषि सुनक की बीवी के लिए इंडिया ने जो किया उसे देख गदगद हुए ऋषि सुनक। अगर आपको पता नहीं क्या किया है तो हमने एक वीडियो किया है, वो मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ब्यूटीफुल वीडियो है, जिसमें पता चला कि जो इनकी वाइफ है ये किसी को बिना बताए, किसी को नहीं पता इंडिया में कि वो आएंगी फंक्शन में जहाँ पे उनकी मम्मी को मिल रहा है अवार्ड, और वो पीछे अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ गई, आके जैसे जैसे आई चुपचाप वहाँ बैठ गई। फिर कि कईयों ने नोट किया होगा और उनको जब पता चला कि वो आई हुई हैं तो उन्होंने इमीडिएटली प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको आगे बुला के आगे बिठाया, जहाँ उनको करेक्ट उनकी, क्योंकि वो फर्स्ट लेडी है यूके की, तो उस हिसाब से कहाँ बैठना चाहिए उस हिसाब से उनको बिठाया था। तो कमाल का वीडियो था, अच्छा मज़ा था, मज़ेदार था, बहुत देख के मतलब खुशी हुई। सिंप्लिसिटी जो देखने को मिली है ना, दोनों उनकी मम्मी की और खुद की, फैमिली इज सो सिंपल यार, इट इज़ अमेजिंग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भैया ऋषि सुनक ने अब क्या किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सुधा मूर्ति को उनकी समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया, तो भारत से लेकर उन्हें ब्रिटेन तक से बधाइयां मिली। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति अपनी मां को मिले पद्म भूषण सम्मान से काफी उत्साहित हैं। यहां तक कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अपनी सास को मिले इस सम्मान पर वो काफी उत्साहित हैं। अक्षता ने अपनी मां को मिले सम्मान पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है और इस पल को उन्होंने निशब्द हो जाने जैसा बताया है। अक्षता ने लिखा है कि मैंने अकथनीय गर्व के साथ देखा जब मेरी मां ने सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। ब्रिटेन की प्रथम महिला ने दावा किया कि उनकी मां की एक उल्लेखनीय यात्रा रही है। उन्होंने उन कई तरीकों पर जोर दिया जिसमें उनकी मां ने लोगों का समर्थन किया है, जिसमें साक्षरता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्राकृतिक आपदाओं के बाद देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए तत्काल राहत और मदद करना शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके उदाहरण ने स्वेच्छा से काम करना, सीखना और सुनना मेरे दिल में डाल दिया। मैं भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऐसा ही जीवन जीने की उम्मीद करती हूँ। मेरी माँ किसी पहचान के लिए नहीं जीती है। इस मौके पर यूके के पीएम ऋषि सुनक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने उसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये गर्व का दिन है। इससे पहले समारोह में शामिल होने पहुंचे मूर्ति परिवार, खासकर अक्षता मूर्ति की सादगी चर्चा का कारण बन गई। ब्रिटेन पीएम की पत्नी होने के बावजूद वो पीछे की पंक्ति में अपने परिवार के साथ ही बैठी रहीं। बाद में भारत सरकार के अधिकारियों ने उनसे आग्रह किया तो वो पहली पंक्ति में आकर बैठी। उनका सादगी भरा अंदाज लोगों को कुछ यूं भाया कि समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हाथों हाथ वायरल हो गई और अक्षता मूर्ति के इस अंदाज की हर कोई खूब जमकर तारीफ भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अमेजिंग। यूके की फर्स्ट लेडी इंडियन और इंडिया में आई हुई है फंक्शन में अपनी मम्मी का अवार्ड सेरेमनी देखने। क्या यार, क्या मज़ेदार टाइम है ये। सोच सकते थे पहले हम कभी कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एंड वहाँ से यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसके बारे में ट्वीट करे कि हमारे लिए गर्व का मोमेंट है कि इंडिया में हमें उनकी मम्मी को अवार्ड मिला है, मदर इन लॉ को। कमाल है, कमाल ही है। nice. मैं तो हर बारी, मुझे तो यही सोच के इतना वो होता है, अजीब सी फीलिंग होती है कि सोचो एक इंडियन है जो यूके में प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उसकी वाइफ की मदर को इंडिया में अवार्ड मिल रहा है, इंडियन ओरिजिन। हाँ ऑब्वियसली भाई अवार्ड मिल रहा है, सब इंडियन है क्योंकि ये सब इंडियंस हैं। और उनकी वाइफ यहाँ पे जो वहाँ की फर्स्ट लेडी हैं वो इंडियन ओरिजिन की है, पूरा इंडियन ड्रेस पहन के वहाँ पे आई हैं, अवार्ड सेरेमनी में आ रही हैं। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो खास ट्वीट करके बोल रहे हैं कि बड़ा ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर हमारे किसी पापा को या किसी को मिले इतना बड़ा अवार्ड तो हम कहेंगे कितना प्राउड है, इंडिया ने हमें, भारत देश ने अवार्ड दिया है। तो वहाँ यूके के वो जो प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि इतना प्राउड फील हो रहा है कि उनको अवार्ड मिला है। तो देखो क्या मतलब, कितना अलग सा, अजीब सा, डिफरेंट सा फील हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है और
बहुत ही अच्छा लगा पूरा देखकर। और उनकी मोस्टली लोगों ने फोकस किया है, जैसे कह रहे हैं, सिंप्लिसिटी पे, बहुत सादगी पे, simplicity, बहुत कि आराम से अब किसी को अनाउंस नहीं किया, अपनी फैमिली के साथ आराम से आई, पीछे बैठ गई, वेट कर रही हैं कि उनकी जब मदर को मिलेगा तो वो मतलब देखेंगी, बस इतना था। लोगों ने ऑब्जर्व किया तो लोगों ने बोला प्लीज़ आगे आइए, तो उनको आगे आना पड़ा और वो सब करना पड़ा। दैट वाज ग्रेट। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके लोगों ने बोला ग्रेट जॉब। वही और तो। वहाँ पे जो है मिस्टर सुनक जो हैं वो भी उसी में लिख रहे हैं बिना किसी हिचक के कि भाई बहुत अच्छी बात है, ही इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड। ये अच्छी बात है। और देखिए ये डेमोक्रेसीज़ हैं, वो भी डेमोक्रेसी है, यूके, इंडिया भी डेमोक्रेसी है। और जो भी लीडर आता है उससे पता है कि उसके पास डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री 4 साल हैं या 5 साल हैं। 4-5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर को लोग आएंगे। इवेंचुअली कुछ कंट्रीज़ में तो मैक्सिमम टर्म भी फिक्स होता है, जैसे यूएस है 4 साल के बाद फिर 4 साल एंड दैट्स इट, दोबारा नहीं आ सकते। तो कुछ कंट्रीज़ में तो ऐसा भी है, सबको पता है कि मैं एक बार आऊँगा 4 साल के लिए, उसके बाद हो सकता है जीत गया दोबारा आऊँगा, उसके बाद दैट्स इट। उससे क्या है, सभी लोगों को होता है कि मेरे समय पे मैं सबसे ज़्यादा काम करके जाऊँ, सब अच्छा करके जाऊँ। जो भी बाद में जनरेशन्स आएंगी आपके बारे में पढ़ती हैं तो उसको प्राउड होता है कि ये जो था प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ये करके। सिमिलरली मोदी जी कभी जब तक वो आए हैं वो पूरी कोशिश करें कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूँ, जिससे उनको खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि उन्होंने कोई समय वेस्ट नहीं किया था, बेस्ट किया था। और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं बहुत गुडविल के लिए हो रही हैं। इट्स वेरी गुड टू सी, वेरी गुड वीडियो। बिल्कुल। अब इससे रिलेशनशिप बिटवीन यूके जब तक एटलीस्ट जब Better तक होनी ये चाहिए। होनी चाहिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि देखो कितना प्यार वाला और कितना स्वीट ये जो है मोमेंट हुआ है, और देख के भी दिल खुश होता है। मेरा तो दिल बड़ा मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है इसमें। तो अब ये कमाल है। एग्जैक्टली पता नहीं है कि यूके में कितनी कवरेज आई है, अब ना आइयो पर भैया प्राइम मिनिस्टर कि जो है वहाँ के वो तो यूके लिख रहे हैं। में क्या किसी ने अप्रिशिएट किया, करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यूके में अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मदर इन लॉ को इंडिया का हाईएस्ट award अवार्ड मिला है। होता है। तो होना चाहिए, उससे बहुत खुशी होती है। बट वेरी नाइस टू सी कि पूरा का पूरा ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं उनकी पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। Yes. कि किन लोगों को मिलता है जिनका प्रोवन है उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये जो ऋषि सोनक की वाइफ हैं, कितना मतलब लोग कोशिश करते हैं हम लाइमलाइट में आए, भैया हमें इंपॉर्टेंस मिले, ये हम कोशिश लाइमलाइट करते हैं limelight में में ना मैं आए। आऊं नहीं, वो उल्टा है। अगर आप देखो कितना डिफरेंस है, ये होता है कि कैसे आप ब्रॉट अप हुए, अच्छा अच्छे ट्रेडिशंस, कल्चर्स, अच्छी अपब्रिंगिंग, ये होती है कि इतने अमीर होके भी सब ये अपब्रिंगिंग एंटरटेनर से ऑपोजिट हाँ है। वही तो मैं तभी तो मैंने बोला कि एंटरटेनर्स तो भला कपड़े भी देखे हैं कैसे पहन के गए हैं। अगर सच्ची बात बताऊं तो अगर आप देखोगे ये जो नीता अंबानी के केस में जो सारे लोगों को बुलाया, उसमें आप देखो तो सही ये जो एक्ट्रेसेस हैं जिस टाइप के इन्होंने कई कपड़े पहने हुए थे, समझ नहीं आ रहा था तुमने पहना क्या है यार, तुम क्या बनने की कोशिश करो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। Right. एक वो है और जिनके एक कपड़े ये- और कैसे अटेंशन ग्रैब कैसे कर रही है इस टाइप के कपड़े पहन पहन के। और एक ये है इतनी वेल ऑफ अमीर फैमिली से यूके की फर्स्ट लेडी होके और कितना सिंपली ड्रेस्ड हुई है और कोई उनको लाइमलाइट का नहीं था। दिस इज द डिफरेंस, देख लो। और वही है। और कई लोग ये भी लिखा आता है कि जो पहले की क्वीन थी या अभी के जो किंग है उनसे 2 times ज़्यादा है नेटवर्थ। वो तो है या वो तो ही कमाल है ना। तो चलो कमेंट सेक्शन भर देना अच्छे अच्छे कमेंट से। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।